दोस्तों, आइए हम तैयार हैं अपने एक और YouTube लाइव सेशन के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। शुक्रिया कि आपने लास्ट 40 डेज़ में 50,000 सब्सक्राइबर ऐड किए हैं सुरेखा भार्गव YouTube चैनल पे। आप सबका इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और शुक्रिया आपको नहीं है, शुक्रिया आपके सपनों को है, शुक्रिया आपके इस डेडिकेशन को है, इस विजडम को है कि एजुकेशन आपके सपने पूरे कराएगी। और शुक्रिया इस बात के लिए है कि आप अपने ड्रीम्स के लिए डेडिकेटेड हैं, सीखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। आपके सपने हमें ताकत देते हैं। और जैसे कि कहते हैं ना कि कुएं में से जितना पानी निकालते जाते हो, नीचे से निर्मल जल आता जाता है। दोस्तों, मैं ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। अमृत मंथन करके आपके लिए ये ट्रेनिंग्स लाती हूँ। आप पसंद कर रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आशा है आपके चेक्स बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, करते जाइए, निरंतर हमारे साथ बने रहिए। मैं एक ही प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जितना मैंने कमाया है, कम से कम उतना कमाना तो मैं आपको सिखा ही सकती हूँ। क्योंकि मैंने जो भी आपको सिखा रही हूँ, ये किसी बुक से पढ़ करके नहीं सिखा रही हूँ। ये पहले पढ़ा है, सीखा है, फिर इम्प्लीमेंट किया है, अप्लाइड नॉलेज है ये। और फिर बहुत सारे लोगों पर आजमाया है और उसके बाद उन्हें सक्सेसफुल होते देखने के बाद इतना बड़ा वादा मैं आपसे करते हुए इन सेशंस को आगे बढ़ा रही हूँ। तो आइए, बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। आज का भी एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं। पर एज़ यूजुअल मैं अपने सेशन की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूँगी। एक कुत्ता था, वो एक सोफे पर बैठा था और एक रूम था, एक कमरा था, उसमें कई एक लोग थे, अलग अलग अपना अपना कुछ काम कर रहे थे। एक कोने पर एक सोफे पर एक कुत्ता बैठा था और लगातार कू 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 करा रहा था, कू कू कर रहा था। काफ़ी देर से चल रहा था ये सिलसिला। एक व्यक्ति आया, उसने नया नया रूम में एंटर हुआ, उसने भी देखा कि ये कुत्ता है जो लगातार कू 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 कर रहा है। तो उसने किसी से पूछा कि ये कुत्ता कू कू क्यों कर रहा है। कि ये तो उसे जवाब मिला कि जिस सोफे पर ये बैठा है, उस सोफे पर एक कील निकली हुई है, वो कील इसे चुभ रही है। कि अगर कील चुभ रही है तो उठ क्यों नहीं जाता, सोफे से उठ क्यों नहीं जाता। कि नहीं, इतनी नहीं चुभ रही है। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि नेगेटिव कुछ ना कुछ चल रहा होता है, पर उस नेगेटिविटी का मोमेंटम इतना नहीं होता है कि हमें वो कुछ नया करने पे, कुछ बदलाव लाने पे मजबूर करे। तो जैसा कि आज मैं आपको पावर ऑफ मोमेंटम सिखाने जा रही हूँ, हमारा प्रेजेंटेशन कहता है पावर ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले आपको बताऊँ, आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको मोमेंटम दीजिए। जो भी चीज़ें जो आपको सताती है, जो आपको परेशान करती है, वो जो कील है जो हम सबको कहीं ना कहीं चुभती है, वो जो कील चुभ रही है ना, उस कील को थोड़ा और चुबा लीजिए। जब आप नेगेटिविटी में मोमेंटम बढ़ाएंगे, जब इस दर्द को इतना बढ़ाएंगे कि ये दर्द सहना नहीं चाहेंगे, तब आप समझौते करना बंद करेंगे, तब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करेंगे, तब जो जैसा है चलना, लेड बैक एटीट्यूड आप बंद करेंगे। और फिर पावर ऑफ मोमेंटम, पॉजिटिव पावर ऑफ मोमेंटम आपके काम आएगा। तो पहले नेगेटिव मोमेंटम को बढ़ाइए और आगे चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोमेंटम से मेरा क्या मतलब है, या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब हम बार बार कहते हैं मोमेंटम है, मोमेंटम है, मोमेंटम बनाओ, तो क्या होता है मोमेंटम, क्या डिफरेंस है। हमारी अगली स्लाइड हमें बता रही है कि क्या डिफरेंस है। देखिए, एक बात समझिए आप, बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग। मैं ये हमेशा से मानती आई हूँ कि जितनी मेहनत मैंने करी है, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत सारे लोगों ने करी है। हमारे हिंदुस्तानी लोग ना आलसी नहीं है, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, हम लोग आलसी नहीं हैं। हमें काम करने में आलस नहीं आता है, हम मेहनती लोग हैं, बेसिकली हम मेहनती लोग हैं। तो लोग काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। फिर भी क्या कारण है कि सब के सब लोग करोड़ों रुपया नहीं कमाते। कुछ तो अंतर होगा कि जब काम भी कर रहे हैं, टैलेंटेड भी हैं। ये भी मेरा मानना है कि मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, मुझसे बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग इस देश के पास हैं। पर अगर वो इतना नहीं कमा रहे हैं, तो वो सफलता और असफलता के बीच का जो अंतर है, असफल तो खैर कोई नहीं हो रहा, पर जितनी सफलता वो डिजर्व करते हैं और जितनी सफलता उन्हें अभी मिली है, दोनों के बीच का जो अंतर है, उसको डिफाइन करता है मोमेंटम। लोग जितनी सफलता डिजर्व करते हैं, लोग जितनी सफलता के लिए मेहनत करते हैं, अगर वो उतना नहीं पा रहे हैं, तो जो गैप है ना, वो है मोमेंटम का। और मोमेंटम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देख रहे हैं कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ पर एक व्यक्ति है जो कि एक बॉल को लेकर के जा रहा है ऊपर। अब मैं आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग इस किस्से से, इस एक सीन से समझाती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आपने सुना होगा, कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग। अब कीप द बॉल रोलिंग का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी पहाड़ पे से पत्थर को लुढ़काना है, वो सफलता है।
आप सफलता पाओगे जब पहाड़ पे से पत्थर को लुढ़काओगे। तो क्या करना होगा? पत्थर पे से पहाड़ को लुढ़काने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। पत्थर पहाड़ पे से अपने आप लुढ़क जाता है, हमें तो उसको चढ़ाना होगा। अब जब पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना है तब मोमेंटम चाहिए। अगर आप मोमेंटम नहीं बनाएंगे, अगर आप मोमेंटम की पावर नहीं यूज़ करेंगे और आप उस पत्थर को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक दिन आप उस जिस बॉल को मैं आपको दिखा रही हूँ वो शुरू में ना पत्थर जैसी भारी होती है। एक बात और नेटवर्क मार्केटिंग की आपको बहुत प्यारी सी बताती हूँ कि इस पत्थर को जब हम पहाड़ पर चढ़ाने लगते हैं ना, तो ये बॉल जो कि असली में बहुत हल्की सी है, थोड़ी बड़ी सी दिखती है, बड़ी सी है, पर बहुत भारी सी दिखती है, पत्थर जैसी दिखती है। और शुरू में जब कोई व्यक्ति इसको लेकर के पहाड़ पे चढ़ना शुरू करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो इसी बॉल के नीचे दब जाएगा। और वो जब बीच बीच में शक करता है, वो विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ता और वो मोमेंटम नहीं बना पाता, तो होता भी यही है कि उसी को दबाते हुए वो बॉल नीचे वापस से आ जाती है। लोग लेके चलते हैं इस बॉल को, थोड़ा चढ़ाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर इधर उधर करने लगते हैं, थोड़ा सा फोकस चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ठहर जाते हैं, और जब आप वो मोमेंटम नहीं बना पाते हो, ये बॉल बार बार आपको ही रौंदती हुई वापस नीचे चली जाती है। फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक बार खून में आ जाए, नेटवर्क मार्केटिंग एक बार समझ में आ जाए तो ये हमारे खून में बहने लगता है। तभी ये कारण है कि लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ जाते हैं, बार बार करते तो हैं, लगातार करते तो हैं, बहुत मेहनत करते तो हैं, पर वो निरंतरता नहीं बना पाते या वो मोमेंटम नहीं क्रिएट कर पाते, तो उसका नतीजा ये होता है कि उन्हें जितनी सफलता चाहिए होती है उतनी सफलता नहीं मिलती है। मैं आपको एक मैजिक बताती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का। आप जब इस बॉल को लेकर के ऊपर जाना शुरू करते हैं तो आपको पहले ऐसा लगने लगता है जैसे सारी धरती आपने अपने हाथों पर उठा रखी है। आपको ऐसा लगने लगता है कि इस पृथ्वी के बोझ के तले आप दब जाओगे। पर अगर आप ये काम थोड़े समय बिना ज़्यादा सोचे, असली में तो ये बॉल ही है, ये पत्थर नहीं है, अगर बिना ज़्यादा सोचे, अगर आप अपनी फिजियोलॉजी में चेंजेस लाओ, अगर जो एक्शन आपको करने को कहा जाए वो एक्शन अगर आप लगातार बनाने लगो ना, ये बॉल हल्की 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 होती चली जाती है। एंड बिलीव मी, एक बात और बताती हूँ, इस बॉल को ऊपर लेके जाने में शारीरिक ताकत कम लगती है, मानसिक ताकत ज़्यादा लगती है। आपको ना वो अपनी आंखों से थोड़े समय आप उठा के चलते हो, फिर होता ये बॉल आपके सामने पहाड़ पे चढ़ रही होती है और आप फूंक मार रहे होते हो और बॉल ऊपर जा रही होती है। थोड़े समय बाद तो ऐसा हो जाता है कि आपको वो फूंक भी नहीं मारनी पड़ती, आप वो फोकस होते हो, आप माइंड सेट किया होता है। आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा, बड़ी फिक्शन मूवीज़ आती हैं जिसमें दिखाते हैं कि कोई लड़की है, कोई लड़का है, वो अपनी आँख से पावर दे करके चीज़ों को इधर से उधर फेंक लेता है, उसके माइंड में इतनी पावर होती है। हम इस बिज़नेस में इस पावर को एक्सपीरियंस करते हैं। हम जिस बॉल को लेकर के शुरू में चल रहे होते हैं वही बॉल हल्की होती चली जाती है, हमारे खाली डायरेक्शन देने से वो बॉल चढ़ती चली जाती है, और फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है सिर्फ हमारी सोच के साथ वो बॉल आगे बढ़ती है। दोस्तों, इट्स मैजिकल। मैं आप सबसे सिर्फ ये ही कहना चाहती हूँ, वो जो मैं बता रही हूँ ना कि कैसे बॉल हमारी सोच के साथ आगे बढ़ती है, उसको एक्सपीरियंस किए बिना इस दुनिया से जाना बनता नहीं है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है, वो एक ऐसी ज़िंदगी के क्षण होते हैं जब आप अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे होते हो, और वो ये लाभ भी सिर्फ ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही सकती है। तो आज आपको ये इंडस्ट्री पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, पसंद आए तो भी कर लो, ना पसंद आए तो भी कर लो, समझ आए तो भी कर लो, ना समझ आए तो भी कर लो, कर सकते हो तो भी कर लो, ना कर सकते हो तो भी कर लो। ये जो पत्थर जैसा, पहाड़ जैसा पत्थर आपको अपने हाथों में दिखता है ना, ये बस ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है, पर इसके लिए आपको मोमेंटम क्रिएट करना होता है। तो आइए चलते हैं कैसे ये मोमेंटम क्रिएट किया जा सकता है, किस किस टाइप का मोमेंटम है जो आपको यूज़ करना होता है। विजुअलाइज कीजिए कि आपकी बॉल है, ये पत्थर नहीं है। आप इस बॉल के वजन को उठाने के लिए तैयार हैं। अगर ये पत्थर जैसा दिख भी रहा है तो ये क्षणिक है, ये कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये वजन हल्का होता चला जाएगा, पर मोमेंटम का साथ दीजिए, मोमेंटम का साथ बनाइए। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? पर्सनल मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बात समझिए, बाहर कितनी भी दुनिया अच्छी हो, अगर आप अंदर से हीटेड नहीं हो, आप गर्म नहीं हो, ये इंडस्ट्री आपको मोटिवेट नहीं करती, आपके सपने आपको मोटिवेट नहीं करते, तो बाहर कितना भी मोमेंटम चल रहा है वो आपके काम नहीं आएगा। इस समय लॉकडाउन में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सक्सेस जो है वो अचंभित कर देने वाली सक्सेस है।
पर अगर आप हीटेड नहीं हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग की इस मोमेंटम को, इस सक्सेस को, अगर आप इसका फ़ायदा उठाना नहीं चाहते, अगर आप खुद नहीं चाहते कि इस समय जी जान से अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर बैठ करके मैं लग जाऊं, कोई आपकी मदद कर नहीं सकता। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है पर्सनल मोमेंटम। क्या होता है पर्सनल मोमेंटम? आप लगातार जब छोटे 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 एक्शन करते हो और फिर उन एक्शंस की साइज वही रहती है, एक्शन छोटे ही रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हो, वही छोटा एक्शन बार 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 बार, तो पर्सनल मोमेंटम क्रिएट होता है। अब आप कहेंगे कि मैम सिर्फ एक्शन करने से क्या मोमेंटम आ जाएगा? बिलीव मी, तरीके हजार हैं। मैं हजार तरीके आपको बता सकती हूँ पर्सनल मोमेंटम कैसे बढ़ाया जाए। इस पर हम बातें बहुत करने वाले हैं, पर जो शॉर्ट तरीका है, जो गारंटेड तरीका है, वो है आप अपनी साइकोलॉजी पे काम करने की बजाय फिजियोलॉजी पे काम कर लो। आप अपने हाथों से वो करने लगो जो करना इस बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप एक्शन मेंटेन करने लगोगे, अगर छोटे छोटे एक्शन लगातार बढ़ाते हुए करने लगोगे, पर्सनल मोमेंटम आ जाएगा। देयर इज नो नाइजर वे टू क्रिएट पर्सनल मोमेंटम देन डूइंग द राइट एक्शन कंसिस्टेंटली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको करना है, आपका पर्सनल मोमेंटम बनाना है। दूसरा काम जो आपको करना है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है कि आपकी कंपनी का कोई ना कोई मोमेंटम होगा, आपकी एलओएस का कोई ना कोई मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम में बने रहो। क्या होता है, हम जब पर्सनल मोमेंटम बनाते हैं और खाली अकेला अपने आप को महसूस करते हैं और अकेले किसी मोमेंटम को बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स। हमने ये करके देखा है। मैं 24 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ इंडिया में, और जब हमने पर्सनल लेवल पे मोमेंटम जो हमें बनाना पड़ा, जो हमने बनाया, वो सांस लेने लायक है दोस्तों। वो आपकी ब्रेथ ले सकता है। वो तो आप उस बारे में तो सोचो ही नहीं। आपकी जो एलओएस है, आपके जो टॉप अपलाइन हैं, उन्होंने एक मोमेंटम क्रिएट करके रखा है। आप देखिए, आप अपने अपलाइन सपोर्ट चार्ट में देखिए और ऊपर चलना शुरू कीजिए। जो भी आपको फर्स्ट मोमेंटम मिलता है, आप उस मोमेंटम को ज्वाइन कीजिए। फिर उस फर्स्ट मोमेंटम को ज्वाइन करने के बाद देखिए कि उससे बड़ा और कौन सा मोमेंटम है, फिर देखिए कि उससे बड़ा और कौन सा मोमेंटम है, और जो भी आपके एलओएस का मोमेंटम हो, उसको डेडिकेटेडली ज्वाइन कीजिए। सबमिशन जरूरी है। हम सब क्रिएटिव हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इंडिविजुअली अपना मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकते, आप क्रिएट कर सकते हैं, बट क्यों, वाई टू री इन्वेंट द व्हील? जब सब कुछ सेट है तो हमें क्या ईगो है, हमारी क्या पर्सनल ईगो है, क्या प्रोफेशनल ईगो है, या क्या कुछ क्रिएटिविटी का मन है? नहीं, वो सब काम आएगा। अगर आप में बात है, आप में टैलेंट है, आप में स्किल हैं, तो जिस भी अपनी एलओएस के मोमेंटम को आप ज्वाइन करोगे, आप ऑटोमेटिकली उस एलओएस के लिए नज़र आओगे, उसके एसेट आप नज़र आओगे। आपके जो अपलाइन हैं, उनको आता है, वो जौहरी हैं, वो कदर करेंगे आपकी। बट अगर आप अलग से अपना मोमेंटम बनाने की कोशिश करोगे, अपने अपलाइंस का मोमेंटम होते हुए, तो आपके डाउनलाइन भी क्या करेंगे? वो भी अपना अलग सा मोमेंटम बनाएंगे। जो भी आपके ग्रुप में टैलेंटेड व्यक्ति आएगा, वो अपना अलग मोमेंटम बनाएगा। और कभी भी ये जो गंगा है ना, ये छोटी छोटी नहर बन करके रह जाएगी, कभी भी ये गंगा बड़ी नहीं हो पाएगी। और ये बड़ी नहीं हो पाएगी तो ये सफलता के समुद्र में जाके मिल नहीं पाएगी। आप कोशिश करोगे, फिर आपकी नहर कहीं साइड में निकल जाएगी। आप पहले जब मेन फ्लो से अलग हो जाओगे, तो पहले आपका पानी सड़ने लगेगा, फिर आप सूख जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कहाँ खो गए। पहले आप खुद को ब्लेम करोगे, फिर आपको वो पसंद नहीं आएगा, आप अपने अपलाइन को ब्लेम करने लगोगे, फिर वो पसंद नहीं आएगा, कितने दिन तक किसी और को ब्लेम करोगे, फिर आप इंडस्ट्री को ब्लेम करने लगोगे, और अल्टीमेटली आप एक नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर बनोगे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर नहीं बनना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपकी एलओएस का मोमेंटम है, जो भी आपकी कंपनी का मोमेंटम है, उस मोमेंटम को ज्वाइन कीजिए। आइए बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि पर्सनल मोमेंटम। हम फिर से पर्सनल मोमेंटम पे आ रहे हैं, क्योंकि आपके एलओएस का कितना भी अच्छा मोमेंटम हो, आपकी कंपनी का कितना भी अच्छा मोमेंटम हो, आपका पर्सनल मोमेंटम ही है जो आपको सारी ताकत देगा। कैसे होता है पर्सनल मोमेंटम, कहाँ से आता है? वो गर्मी महसूस कीजिए, वाई क्लियर कीजिए अपना, क्यों कर रहे हो, अपने वाई को जूम करके देखिए। जो भी आपको छोटा सा भी चाहिए ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा है। आपको 5,000 का 10,000 का चेक चाहिए ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको अपने बच्चे की फीस चुकानी है ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा होना चाहिए। वो आपको अपने नाम से जाना है ना, आपके लिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको अपनी वाइफ को कुछ प्रूव करके दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ। खाली हस्बैंड हो इसलिए रिस्पेक्ट मिले, वो काफ़ी नहीं है। आप कुछ करना चाहते हो, कुछ खास बनना चाहते हो, कम से कम वो एक जिंदगी का वो लाइफ पार्टनर जिसकी आप
तारीफ पाना चाहते हो, जिसके आप हीरो बनना चाहते हो, असली हीरो बनना चाहते हो, तो दोस्तों अपना जो वाई है उस वाई को क्लियर कीजिए, उसको जूम कीजिए, जूम इन कीजिए। आपको जो भी मोमेंटम आता है ना, मेरा वाई बिल्कुल क्लियर है, मुझे लाखों लोगों को लाखों रुपया कमाने में मदद करनी है। मेरा वाई इतना क्लियर है कि मैं, अगर मेरे को शायद थर्मामीटर से नापा जाए तो 100 101 बुखार ही आएगा लगातार, इतनी गर्म में हूँ। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के मैं इतनी पॉजिटिव हूँ। वो मेरी जो हीट है ना, वो मेरा पर्सनल मोमेंटम देती है। और जब पर्सनल मोमेंटम जितना बड़ा होता चला जा रहा है, जितना इंटेंस होता चला जा रहा है, उतना ही मेरा एक्शन राइट होता चला जा रहा है। बिलीव मी, आपका मोमेंटम खाली आपके एक्शन को बढ़ाएगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से मैन्यूवर करके राइट एक्शन कराएगा आपसे। सारा काम पर्सनल मोमेंटम से होता है। तो एक रीज़न देखिए, फिर एक मेंटोर ढूंढिए। आपकी LOS में ही कोई ना कोई मेंटोर ढूंढिए, या इंडस्ट्री में कोई ना कोई मेंटोर ढूंढिए जो आपका आइडियल हो, जिसके जैसे आप बनना चाहते हो, जिसके जैसी सफलता आप पाना चाहते हो, जिसके जैसे जो आपका रोल मॉडल हो। कोई एक मेंटोर ढूंढिए और फिर उस मेंटोर को फॉलो करने लगिए। देखिए क्या होता है, मोमेंटम बनाए रखो कहना आसान होता है, बट ये जो साइकिल है, ये साइकिल में बीच बीच में बड़ी चीज़ें बैकफायर करती हैं। और जब चीज़ें बैकफायर करती हैं, तब जब आपका कोई रोल मॉडल होगा, कोई मेंटोर होगा ना, आप उसकी तरफ देख सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता। और जब आप वो क्या करता सोचते हो, तो आप अपने से ऊपर उठ जाते हो और वो सिचुएशन आपके पीछे छूट जाती है। फिर बात आती है कि ये नहीं है, टुमारो करने वाला काम नहीं है। पर्सनल मोमेंटम कल नहीं आएगा। अच्छा चलो लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर करूंगा, अच्छा चलो बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाए फिर करूंगा, अच्छा चलो मेरे को प्रमोशन मिल जाए फिर करूंगा, अच्छा ऐसा बच्चा 10th में आ जाए, फिर बच्चा नौकरी कर ले, फिर बच्चे की शादी हो जाए, फिर बच्चे के बच्चे हो जाए, फिर मैं रिटायर हो जाऊं। मतलब देयर इज नो टुमारो इन दिस बिजनेस। जो भी आपको करना है वो आज करना है, तो डोंट प्रोकास्टिनेट, बहुत जरूरी है। और फिर बात आती है, डू लिटिल एक्स्ट्रा देन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप जो अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो ना, जो भी आपको लगता है ना मैं कर सकता हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा करो। अगर आप अपने आप को सुपरसीड करते जाओगे, अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन से आगे जाते जाओगे ना, तब आएगा वो मोमेंटम क्रिएट होगा। आपको क्या लगता है, जो मैं ये हफ्ते में 3 यूट्यूब सेशन कर रही हूँ, ये मैं अपने आप से लेस एक्सपेक्ट करके कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ये हम जब हमेशा अपने से और चाहते हैं ना, तब ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल के आता है, और तब ही हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पाते हैं। तो अपने से आगे जाओ, अपने आप को स्ट्रेच करो, मोमेंटम बेसिक करके कि बस जो मिनिमम हो सकता है वो मिनिमम करके नहीं आएगा। मोमेंटम जो मैक्सिमम हो सकता है उसको भी थोड़ा एक्सीड करके आएगा। तो ये थोड़ी मेहनत की बात है, पर आप ये भी तो सोचो ना कि वो रीज़न क्या है जिसके कारण ये मेहनत करोगे। रीज़न आपका स्ट्रांग है तो मेहनत आपको थकाती नहीं। मैं रात को सोती हूँ, सुबह उठती हूँ, मुझसे बड़ा फ्रेश पर्सन कोई नहीं है। मैं रोज़ 1 घंटे की वॉक करती हूँ, मैं मेरी दोनों मम्मियों के साथ घंटे भर बैठती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं मिस करती हूँ। कल हमने वो हाथ से चला करके बनाने वाली जो आइसक्रीम मशीन होती है, उससे आइसक्रीम बनाई, दाल भर के आलू की टिक्की बनाई। तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं। सपने हमें ताकत देते हैं, सपने हमें डायरेक्शन देते हैं, सपने हमें खुश रखते हैं। और जब हम खुश रह के कुछ भी करते हैं तो दोस्तों कायनात हमें मदद करती है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। फिर बात आती है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। क्या होता है, लोग उस बॉल को लेकर के शुरू होते हैं, फिर सोचने लगते हैं बॉल ऊपर जाएगी तो जाएगी क्या, नहीं जाएगी क्या, जाऊंगा तो पहाड़ी पर चढ़ूंगा तो दूसरी तरफ कुछ मिलेगा क्या, कुछ होगा क्या, सोचने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं। इफ्स एंड बट्स। अरे भैया आपको पता होना चाहिए, इस बॉल को चढ़ा दो, लुढ़क अपने आप जाएगी। और जब बॉल लुढ़क रही होगी ना, तब है जो आप सफलता पा रहे होगे। तो हमें सोचना नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर थॉट में, दिमाग में कभी डिप्रेशन आए भी, कभी कोई फ्रस्ट्रेशन आए भी, किसी भी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट आए भी ना, एक्शन की कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है। देखिए थॉट की होती है परसिस्टेंस। मैंने परसिस्टेंस रखो नहीं कहा। आप अंदर से फिकल हो सकते हो, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये बहुत नेचुरल है। अंदर से भले ही आप फिकल हो रहे हो, अच्छा बुरा सोच रहे हो, दैट्स ओके। एक्शन में फिकल नहीं होना है। एक्शन में आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। मैं आपको मेरे एग्जांपल से बताती हूँ। मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है।
मैं एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, एवरी सैटरडे आपके सामने आती हूँ। एक सेट सा हो गया, एक रूल सेट हो गया है। लोग बड़े प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं, मैम जैसे विविध भारती पे इंतज़ार रहा करता था कि वहाँ पे अब अगला क्या आएगा, आपके भी सेशंस का ऐसे इंतज़ार रहता है। लोग कहते हैं मैम एक रामायण, एक महाभारत और एक आपके सेशंस हमारा लॉकडाउन का सबसे अच्छा जो है वो टाइम का यूटिलाइजेशन है। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी के साथ शेयर नहीं करी है मैंने। बीच में एक दिन ऐसा हुआ था, ट्यूसडे को ही मुझे मेरी मदर को एक टेस्ट कराने ले जाना पड़ा था। सारे दिल्ली एनसीआर में वो टेस्ट सिर्फ ट्यूसडे को होता है और टाइम भी सुबह का ही दिया जाता है। दोस्तों, हमने एक दिन पहले रिकॉर्डिंग करी और आपको लाइव स्ट्रीम करके दिखाया। मैं ट्यूसडे को हॉस्पिटल में थी, मैंने अपने आप को लाइव देखा था, पर हमने सिस्टम में, कंसिस्टेंसी में नहीं कुछ झोल किया। हम लगातार उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको सेशन दिखाते गए, तो एक ये मोमेंटम बनता चला गया या नहीं बनता चला गया। अगर हम ये नहीं कर रहे होते, हमने कभी करा होता, कभी नहीं करा होता, किसी दिन 11:30 किया होता, किसी दिन 11:40 किया होता, तो एक वो मोमेंटम नहीं आ पाता। आपको पता होता पता नहीं आज कितने बजे आएंगे, आपको पता है कि ठीक 11:30 सुरेखा भार्गव सेशन ऑन होगा। तो ये बात होती है कंसिस्टेंसी की। जो भी एक्शन आपको बताया जाए, जो भी एक्शन डिसाइड किया जाए, उसमें मूड कोई मायने नहीं रखता, हालात कोई मायने नहीं रखते। कल मुझे जब हमारी 6 बजे की, 5:30 बजे की हमारी इवनिंग मीटिंग थी, मुझे जुकाम हो गया था, हो रहा था थोड़ी सी देर, 5-10 मिनट कोई स्मेल ऐसी वैसी चली गई थी, कोई बात नहीं। बीच बीच में अपनी ऑडियो ऑफ करती थी, बीच बीच में वीडियो ऑफ करती थी, दैट्स ओके। पर हमने मीटिंग ठीक 5:30 बजे करी थी। अगर हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए हम अगर मीटिंग नहीं करेंगे तो लोगों की ज़्यादा तबीयत खराब होने लगेगी। हम बहाने नहीं, अगर जेन्युइन रीज़न से भी हम अपने शेड्यूल के साथ बहुत ज़्यादा, जब तक कोई बहुत मजबूरी नहीं हो, अगर हम अपने शेड्यूल के साथ खेलेंगे तो हमारे डाउनलाइन वो अपने शेड्यूल के साथ खेलेंगे। तो पर्सनल मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक एक्शन जो आपने सेट कर लिया, एक जो डीएमओ बना लिया, मैंने अपने एक सेशन में डीएमओ सिखाया था, दिनचर्या सिखाई थी, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी ट्रेनिंग है। एक डीएमओ होना चाहिए आपका, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, कि आप डेली किस 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 एक्शन को प्रायोरिटी देते हो, कैसे करते हो। आपको अपने डीएमओ में कंसिस्टेंसी रखनी है। कीप फ्लोइंग विद द फ्लो। एक तूफान है, एक आंधी है, एक सुनामी है जो बनती है, छोटी बनती है, फिर बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और बीच बीच में अगर आप अटकते हो, गड़बड़ हो जाती है। तो डीएमओ मेंटेन रखो, अपने मूड पे नहीं चलो। जो एक बार कह दिया उसके बाद में मेरी भी नहीं सुनता, ये हमारे यहाँ बहुत काम आता है दोस्तों, और उसी पे आप बेस कीजिए। मैं ये नहीं कह रही चेंज नहीं होना है, एकोमोडेट करना है। जैसे हम 6 बजे करते थे हमारी डेली इवनिंग मीटिंग, फिर लोगों के मैसेजेस आए कि जिनके रोज़ा चल रहे हैं, 25 तारीख तक रोज़ा हैं, और मैम हम आपकी मीटिंग मिस कर जाते हैं, 6 से 7 हम मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते, हमें 6:30 बजे खोलना होता है रोज़ा। ठीक है, हमने 5:30 से 6:30 कर दिया। मैं चेंज होने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर बार बार चेंज होना, मूड बेस नहीं होने चाहिए आपके चेंज। कुछ प्रोफेशनली रिक्वायरमेंट है, कुछ भी उसको मानिए, आपके मूड पे, आपके छोटे मोटे हालातों के चलते आपको चेंज नहीं होना है। ये छोटा सा ये काम है, पर ये बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट करेगा। फिर बात आती है थ्राइव फॉर एक्सीलेंस। परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है। मोमेंटम तब बनेगा जब आप अपने आप को प्यार करोगे। अपने आप को जिसने प्यार नहीं किया उसको वो गर्मी चढ़ती नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को, जो भी आप जैसे भी हो, कोई माँ के पेट से नेटवर्क मार्केटिंग सीख के नहीं आया, किसी स्कूल कॉलेज में नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया नहीं गया, तो आप अपने आप को प्यार कीजिए और फिर बेटर होने का डिसीजन लेकर के एक्शन शुरू कर दीजिए। ये एक्शन कल होने वाला एक्शन नहीं है, पहले मैं ये सीखूंगा, ये करूंगा और फिर नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। नहीं, ये आज ही शुरू करने और आज ही करने का बिजनेस है। डू इट नाउ एंड थ्राइव फॉर एक्सीलेंस। बेटर होने की कोशिश करते जाइए। अपनी अपलाइन की, अपने LOS की एसेट बनिए। ये एक डिसीजन आप में मोमेंटम क्रिएट कर देगा। आपको अपने अपलाइन से शाबाशी लेने में मजा आने लगना चाहिए। आपके अपलाइन ने आपका नाम ले दिया, आपको उसमें मजा आने लगना चाहिए। आप अपने अपलाइन के एप्रिसिएशन की तरफ देखने लगो, जैसे हम अपने माता पिता की तरफ देखते ना कि हमारे पापा हमारी पीठ थपथपाएं, वैसे ही आपका अपलाइन आप पे डिपेंड करने लगे। आप किसी भी इवेंट में जाते हो, किसी भी मीटिंग में जाते हो, कोई भी जूम मीटिंग होती है, अपलाइन के 2-4 ऐसे काम करने लगो कि धीमे धीमे अपलाइन को आपकी आदत पड़ जाए। आप अपने अपलाइन के लिए जितने इंपॉर्टेंट बनते जाओगे, उतना ही मोमेंटम आपका तीव्र होता चला जाएगा। फिर बात आती है अगर कभी अटक गए हो। देखो, इस बिजनेस में बहुत बार होता है कि हम मोमेंटम शुरू करते हैं, फिर किसी ना किसी कारण से, अननोन रीज़न और नोन रीज़न, हम सबको पता है कि बस हमने करना बंद कर दिया तो हमारा मोमेंटम खत्म हो जाता है। अगर मोमेंटम खत्म हो गया है ना, फॉरगिव योरसेल्फ। ये एक बहुत फॉरगिविंग बिजनेस है। जो नहीं करते हो उसकी सजा नहीं देता है, जो करते हो उसका रिवॉर्ड दे देता है। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया कि आपको मोमेंटम क्रिएट करना है, उसको नहीं टालो।
लॉस्ट डेज, फिर लॉस्ट वीक, फिर लॉस्ट मंथ्स, लॉस्ट ईयर, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं करना है। आपने मोमेंटम किसी भी कारण से खो दिया है, उसको वापस पकड़ो, फिर से वही एक्शन। 10 एक्शन नहीं कर सकते, एक एक्शन से शुरू करो, एक को करना शुरू करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, मोमेंटम वापस बन जाएगा। आपको खोने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड लॉ ऑफ एवरेज। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ना कोई करने को तैयार है, कार्य करना शुरू करो। लॉ ऑफ एवरेज, अगर ना मिलती है, रिजेक्शन मिलता है, हो सकता है आपको 52 पत्तों की गड्डी में से 4 इक्के होते हैं, हम सबको पता है, पर हो सकता है पहले 48 पत्तों में इक्का नहीं निकले, पर 52 पत्तों में से 4 इक्के निकलेंगे। ऐसे ही आपके नाम की कोई ना कोई सुरेखा भार्गव, आपके नाम के कोई ना कोई बड़े से बड़े लीडर इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं, बड़े हो रहे हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज नहीं तो कल आने वाले हैं। आप उन इक्कों के इंतजार में, वो 48 अगर इक्के नहीं आए ना, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। लॉ ऑफ एवरेज समझना है, आपके इक्के आपको मिलने वाले हैं, और आपको भी तो खुद का भी तो इक्का बनना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और फिर बात आती है, वेट कीजिए जब तक कि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन शुरू नहीं हो जाए। देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझा था। हमने जाना था कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अगर शीट्स को हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो सिर्फ 30 शीट आते आते, अगर उन शीट्स को एक के ऊपर एक रखोगे ना, डबल कर करके, तो 30 बार डबल होते होते वो शीट 100 किलोमीटर की हो जाएगी, स्पेस को छू लेगी वो गड्डी। पर वो शुरू में तो 1, 2, 4, 8, 16 बहुत कम दिखता है। ये बिजनेस भी शुरू में चलता हुआ नहीं दिखता है। तो जब तक पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिखने नहीं लगे ना, आपको बिना दिखे भी पता होना चाहिए कि ये पावर आपके लिए काम कर रही है। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग के जो साइंस को समझोगे तो अपना मोमेंटम आप बना के रख सकोगे। फिर एक बात बहुत प्यारी है दोस्तों, वो ये है, डू द बेसिक। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो मैनेजमेंट ट्रैप में जाकर के मोटिवेटेड हो, जिसका मोमेंटम हाई हो। अगर आप मोमेंटम अप रखना चाहते हो खुद का ना, तो जो खुद का बेसिक होता है ना, कि हमें लिस्ट बनानी है, हमें लोगों को इनवाइट करना है, हमें मीटिंग में बुलाना है, हमें फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करनी है, ज्वाइनिंग करानी है, फिर उनको भी वापस मीटिंग में बुलाना है। ये जो डेली बेसिस, बिलीव मी, मैं करोड़ों रुपया कमाती हूँ, करोड़ों की गाड़ियाँ चलाती हूँ, करोड़ों के घर में रहती हूँ, सब कुछ भगवान की दया से मेरे पास है, पर मेरी इस गर्मी का असली कारण ये है, मैं डेली बेसिक करती हूँ। मैं डेली 1 घंटा प्रॉस्पेक्ट्स को हमारी यूट्यूब लिंक फॉरवर्ड करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके मैसेजेस का जवाब देती हूँ। लोग बड़े सरप्राइज होते हैं, लोग मेरे पास इतने प्यारे प्यारे मैसेज डालते हैं कि मैडम आप जितनी बड़ी लेडी कभी हमारे मैसेज का जवाब देगी, हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो क्यों होता है? क्योंकि मैंने 1 घंटा डेजिग्नेटेड रख रखा है प्रॉस्पेक्टिंग के लिए। दोस्तों, इट्स सो अमेजिंग, जब आप बेसिक करते हो ना, तो आप उस मोमेंट में बने होते हो, उस पीरियड में बने होते हो। पहले कभी किया था, सक्सेस पाई थी, 2-4 लोग बन गए थे, वो 2-4 लोग सक्सेसफुल हो गए, आप पैसा कमा रहे हो। बट अगर अभी आप बेसिक नहीं कर रहे हो, अभी आप मैनेजमेंट ट्रैप में हो, आपको क्या लगता है? लोग सोचते हैं कि सुरेखा भार्गव अभी तो आजकल तो सिर्फ यूट्यूब कर रही है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ यूट्यूब करके मैं इस मोमेंटम में हो सकती हूँ? नहीं, यूट्यूब मेरी लाइफ का एक पार्ट है, शाम की मीटिंग, जूम मीटिंग मेरी लाइफ का दूसरा पार्ट है, और 2 से 3 घंटे प्रॉस्पेक्टिंग, और फिर जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके साथ डुप्लीकेशन के लिए सब कुछ करना, वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि मैं वो साथ की साथ कर पा रही हूँ, तो इन यूट्यूब सेशंस में मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पा रही हूँ। अगर मैं मैनेजमेंट ट्रैप में चली जाऊँ तो वंस अपॉन ए टाइम मैंने ये किया था, वंस अपॉन ए टाइम मैंने ये किया था, मैं आपके कभी काम नहीं आ सकती। तो आपको किसी एक उसमें अटक नहीं जाना है। जो बेसिक करना होता है इस बिजनेस के लिए, वो आपको हर हाल में ऑन रखना है। जब आप ये करेंगे तो फिर अगली बात आएगी, नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है ग्रुप मोमेंटम। ग्रुप मोमेंटम कैसे आता है? आप अकेले जो कर रहे थे, कंसिस्टेंटली कर रहे थे, डीएमओ फॉलो कर रहे थे, बेसिक कर रहे थे, आपका मोमेंटम बना। यही चीज़ अगर आपके ग्रुप में ज़्यादा लोग करने लगते हैं तो ग्रुप का मोमेंटम बनता है। तो बहुत सारे लोग डूइंग these small actions together consistently creates group momentum। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? अब लॉ ऑफ ग्रुप मोमेंटम क्या है? पहले हमने सीखा लॉ ऑफ पर्सनल मोमेंटम, अब हम सीख रहे हैं लॉ ऑफ ग्रुप मोमेंटम, लीड बाय एग्जाम्पल। देखिए, एक बात समझिए, दूसरों पे हमारा हक नहीं है, दूसरों पर हमारा कोई बस भी नहीं है। इस बिजनेस में हर कोई अपना अपना बॉस है, हम किसी के बॉस नहीं हैं। तो हमें ये समझना है कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल। अपना एंथुजियाज्म बनाए रखिए, अपने बिल्कुल हीट को बनाए रखिए, अपने बेसिक्स को सेट करके रखिए, और जो भी कर रहे हो उसको शो ऑफ कीजिए, शो ऑफ कीजिए, शो ऑफ कीजिए। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मैं सबको बताती हूँ, मेरे पिछले 40 दिन में 15 ज्वाइनिंग हो गई हैं,
और मेरा टारगेट है इस लॉकडाउन के रहते रहते इन 15 लोगों को डायरेक्टर बनाने का। मैं सबको बोलती हूँ, सुरेखा भार्गव अगर ये कर सकती है, कोई भी ये कर सकता है, बेसिक्स करके। मेरे साथ खाली मैं ही नहीं, मेरी बहुत सारी डाउनलाइन है जो मेरे लिंक्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो हम शाम को 6 बजे की जो मीटिंग करते हैं उसको हम फेसबुक पे लाइव जाते हैं, और मेरी बहुत सारी डाउनलाइन उस लाइव को अपने फेसबुक पेज पर शेयर करती हैं, और वहाँ से उनको 15-15 लीड डेली आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डेली ज्वाइनिंग करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोमेंटम का पार्ट है, पर वो आपकी ग्रुप का मोमेंटम आपसे शुरू होगा। अमिताभ बच्चन की लाइन याद है ना, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से लग जाती है। ये सच है, आप जहाँ से खड़े होते हो लाइन आपकी वहीं से लगती है। तो लीड बाय एग्जाम्पल, डू द राइट थिंग, फॉलो डीएमओ। अगर आप आज ये किया, कल ये किया, परसों ये किया, तरसों ये किया, 7 दिन पहले जूम मीटिंग शुरू कराई, लोगों को जूम मीटिंग में लाए, अपने अपलाइन के साथ उनको कनेक्ट किया, और फिर खुद गायब हो गए हफ्ते 10 दिन के लिए, खुद ने कोई डीएमओ मेंटेन नहीं किया, सारे ग्रुप का मोमेंटम खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा किसी को क्या पता कि मैं जूम मीटिंग में होता हूँ या नहीं होता हूँ, मैंने सारे ग्रुप को कनेक्ट तो कर दिया सुरेखा भार्गव मैम की मीटिंग से। नहीं, ये बिजनेस, यही तो मैजिकल बिजनेस है। आप कहते भी नहीं हो कि आप नहीं कर रहे हो, कोई जानता भी नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, पर कुछ ऐसा होता है कि वो भी वही कर रहे होते हैं जो आप कर रहे हो, या वो भी वो नहीं कर रहे होते हैं जो आप नहीं कर रहे होते हो। ये बड़ा मैजिकल बिजनेस है। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। आपको खुद को बेसिक करना है। अपना डीएमओ लगातार फॉलो कीजिए, और अपने डीएमओ को शेड्यूल बनाइए, पब्लिश कीजिए। अब मैं हर महीने जो मेरा डीएमओ होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देती हूँ कि ये मेरा डीएमओ है भैया। अब जिसको भी इस डीएमओ के साथ प्लग इन होना है, प्लग इन हो सकते हैं, और फिर उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखती हूँ, उसमें एक भी झोल झाल हम नहीं करते, तो ग्रुप भी जो है उसको फॉलो करने लगता है। नेक्स्ट कम्स एडिफाइंग। एडिफाई कीजिए, अपने अपलाइन को एडिफाई कीजिए, अपने डाउनलाइन को एडिफाई कीजिए, कंपनी के स्टाफ को एडिफाई कीजिए, कंपनी के सिस्टम को एडिफाई कीजिए। आप कंप्लेन करके, बुराइयां करके कोई मोमेंटम ग्रुप का मेंटेन नहीं कर सकते। आप किसी भी तरह की नेगेटिव बातचीत करके आप ग्रुप का पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बना सकते। सबको एडिफाई कीजिए, सबको प्यार कीजिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए भी उन्हें प्यार कीजिए, उनकी वीकनेस के लिए भी उन्हें प्यार कीजिए। देखिए, एक बात बताती हूँ मैं आपको, 2 बड़ी प्यारी सी चीज़ है। आपका जो डाउनलाइन है ना, वो जो भी कर रहा है ना अपने सपनों के लिए कर रहा है, तो सपनों के नाम पर 100 खून माफ़ कर देती हूँ मैं। तो जब आप एडिफाई करते हो, पर्सनल ईगो नहीं रखते हो, वो रिकॉग्निशन का एंटीना हमेशा खड़ा नहीं रखते कि जी मेरे लिए ऐसा कहा कि नहीं कहा, मेरे लिए ऐसा किया या नहीं किया। आप जब एडिफाई करते हो अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, कंपनी को, इट वर्क्स मैजिकली, आपके ग्रुप में मोमेंटम आता है। नेक्स्ट कम्स की पिगी बैक कीजिए जो LOS का मोमेंटम है उसको छोटी इवेंट से। खाली LOS का जो बड़ी बड़ी इवेंट हैं, हम जो जूम मीटिंग कर रहे हैं, हम जो यूट्यूब मीटिंग कर रहे हैं, आप उसमें खाली आएंगे और अपने लोग लाएंगे, वो अच्छी बात है, बट उसको पिगी बैक करने के लिए आपको अपनी छोटी इवेंट क्रिएट करनी होगी, वहाँ से लीडरशिप डेवलप होगी। तो आप अपने 100 लोगों की जूम कीजिए, आप अपने 50 लोगों की जूम कीजिए, आप अपने 15-15, 20-20 लोगों की जूम पर ट्रेन द ट्रेनर कीजिए। उन्हें परिवर्तन करना सिखाइए, उन्हें शुरुआत करना सिखाइए, उनको न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन सिखाइए। बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रुप का मोमेंटम बनाए रखने के लिए अपनी पर्सनल ग्रुप की भी इवेंट्स को करते रहें। यूज़ 100% प्रिंसिपल, बड़ी प्यारी सी चीज़ है। हर नेटवर्क में ना, हम पीपल्स बिजनेस में हैं, लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं, हर नेटवर्क में हर काबिलियत के लोग होते हैं। कोई कंप्यूटर बहुत अच्छे से जानता है, कोई डेमो बहुत अच्छे से करना जानता है, कोई इनवाइटिंग में बहुत अच्छा है, कोई प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा है, किसी का टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा है। आपको जौहरी की तरह किस में क्या खास बात है, उस 1% उस चीज़ को निकाल के लाना है। उनकी वीकनेसेस पे फोकस नहीं करना है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। जो नहीं करता वो उसका करना उसके साथ, जो वो कर सकते हैं उस एक खासियत को निकाल के लाओ, और उस 1% को 100% तक लेकर के जाओ। अपने ग्रुप के फायदे के लिए उस 1% को 100% तक लेके जाओ। वो व्यक्ति भी बढ़ जाएगा और आपके सारे ग्रुप का मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। फिर बात आती है लर्न, डू, प्रैक्टिस, टीच। ग्रुप के मोमेंटम के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीखो, करो, प्रैक्टिस करो, फिर सिखाओ। आप कोई भी चीज़ जो आपने सिर्फ आया, डबल PV धमाका आया, कोई भी ऑफर आया, आपने सीधे से लिया, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके डाउनलाइन इसको बिल्ड करें, कि नहीं होगा। पहले आप खुद बिल्ड करो। आप ये देखिए, मैं डेली परिवर्तन कर रही हूँ। एवरी सेकंड डे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे इवनिंग 5:30 पे मैं परिवर्तन कर रही हूँ, खुद कर रही हूँ। क्यों?
मैं कर रही हूँ देख करके मेरे डाउनलाइन करने लगे हैं, फिर डाउनलाइन को करते देख के उनके डाउनलाइन करने लगे हैं, फिर उनके डाउनलाइन को देख करके उनके डाउनलाइन करने लगे हैं। तो एक मोमेंटम जो है वो बस बड़ा 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 होता चला जा रहा है। तो लर्न, डू, प्रैक्टिस, टीच। प्रैक्टिस करने के बाद टीच करिए, खाली व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपके काम नहीं आएंगे। देन कम्स कंपनी मोमेंटम। पहला था पर्सनल मोमेंटम, फिर आया ग्रुप मोमेंटम, अब आ रहा है कंपनी मोमेंटम। सबसे पहली बात तो कंपनी ही ऐसी सेलेक्ट कीजिए जिसका कोई मोमेंटम हो। अगर ये लॉकडाउन बहुत बड़ा टेस्ट है, अगर इस लॉकडाउन में कोई कंपनी बंद है, छोड़ दीजिए। जो कंपनी इस लॉकडाउन को सर्वाइव नहीं कर सकती, वो आने वाले बहुत सारे धक्के आएंगे जिनको सर्वाइव नहीं कर सकेगी। जब तक आपका रॉयल्टी कमाने का टाइम आएगा तब तक आप कई धक्के खा चुके होंगे। तो पहली बात, एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कीजिए, फिर उसमें जो मोमेंटम आया हुआ है ना, उस मोमेंटम को ज्वाइन कीजिए। कैसे? कंपनी को अपना मानिए। कंपनी आपकी है, प्रोडक्ट आपके हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी आपकी है तो उसकी माइनस पॉइंट भी आपके हैं। और फिर बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी ने जो मोमेंटम बनाया है उस कंपनी को, उस मोमेंटम को यूज़ कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हम वाइजैक गए थे। वाइजैक हमने नया नया, मैंने और अरुण जी ने जाना शुरू किया था। वहाँ पे एक ग्रुप था, क्रॉस लाइन था मेरा, काम करते थे। उन लोगों ने छोटा मोटा बिजनेस उस समय बनाया था। मैं 2000 सन की बात कर रही हूँ। हम गए, हमने एक प्रॉस्पेक्टिंग इवेंट करी, दासापल्ला होटल में हम ठहरे थे, वहीं के हॉल में हमने मीटिंग रखी। करीबन 50 लोग उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। हमने बिजनेस समझाया, बिजनेस बिल्ड किया, बहुत अच्छे से सारी क्वेश्चन आंसर्स किए। 36 पीपल हमें 100 रुपीज़ एडवांस दे के गए थे। मैं जब भी मीटिंग करती हूँ 100 रुपीज़ एडवांस ले लेती हूँ शगुन का। जिसको ज्वाइन करना है भैया 100 रुपीज़ दे जाओ, बाद में देख लेंगे, प्रोडक्ट का ऑर्डर आपका बाद में आ जाएगा। 100 रुपया मैंने एडवांस लिया था। 36 लोग 100 रुपया मुझे देकर के गए थे। तब ज्वाइनिंग की थी भी, तब 1250 रुपये की ज्वाइनिंग थी, उसमें से 100 रुपया मैं एडवांस में ले लेती थी। दोस्तों 36 लोग हमें एडवांस देकर के गए। सुबह 12:30 बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई। 6 बजे नीचे से मैनेजर के यहाँ से कॉल आया कि आप जरा नीचे हमारे ऑफिस में आइए। हमने सोचा ज्वाइन करना चाहते हैं, हम अपने कागज़ वागज़ लेकर के पहुँच गए। जब नीचे पहुँचे तो नीचे पुलिस खड़ी थी। 2 पुलिस वाले बैठे थे और कहने लगे ये क्या करते हैं, आप लोगों से पैसे ले रहे हैं, आप लोगों को बहका रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं। हमने उन्हें सब चीज़ें, हमारे कागज़ वागज़ दिखाए और बार बार और क्वेश्चन पूछे गए। हमने कहा रूम में चलिए। हमने अपना जो हमारा आईडी कार्ड था, अपना आईडी कार्ड दिखाया, मैगजीन दिखाई, कंपनी में बात कराई। जब हम लिफ्ट में चढ़ रहे थे तभी मैंने कंपनी को कॉल कर दिया था कि 2 पुलिस वाले आए। कंपनी से कॉल आ गया था, बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों वो पुलिस वाले हमसे क्वेश्चन पूछते गए, हम जवाब देते गए, बहुत पेशेंसली हम जवाब दे रहे थे। आखिर में वो कहते हैं आज आपने जिन लोगों से पैसे इकट्ठे किए हैं उनकी हमें लिस्ट दीजिए। मैं उठ के खड़ी हो गई, एकदम से ना ताव चढ़ गया मेरे को। मैंने कहा देखिए, एक रैंडम कॉल के अगेंस्ट में जितनी जानकारी हमें आपको देनी थी हमने आपको दे दी है, बाकी का वारंट लेके आइए फिर बात करेंगे। मैंने उनको रूम से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही मैं तनकी ना, जैसे ही मैंने तुनक मिजाजी करी, वो खुद ही खड़े हो गए, भाग लिए। हम बड़े बाद में सोच रहे थे कि पुलिस वालों के साथ हमने ऐसा किया। दोस्तों 4-5 दिन पहले पता चला कि वो जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क वाइजैक में था उसके डाउनलाइन में वो पुलिस वाले थे और वो 36 लीड हमसे लेने के लिए आए थे कि भैया ये लीड हम ले लेंगे, अपने नीचे ज्वाइन करवा लेंगे। वी फेल्ट सो बैड। ये सबसे आखिरी चीज़ होती है जो किसी नेटवर्क को करनी चाहिए। अगर आपकी सिटी में कोई और लीडर या कोई भी और नेटवर्कर मोमेंटम बना रहा है ना आपकी कंपनी का, आपको उस मोमेंटम को यूज़ करना है। आपको जेलस नहीं फील करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके हिस्से का कोई खा लेगा, कोई किसी के हिस्से का नहीं खाता। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि सबके लिए सब कुछ है। तो हमें वो जेलेसी फील नहीं करनी है। वो जो ग्रुप का, जो कंपनी का मोमेंटम बन रहा है, उस मोमेंटम को अपने फ़ायदे के लिए, अगर उस लीडर ने पुलिस भेजने की बजाय आकर के मेरे से बात करी होती, हमारे साथ मिलके इवेंट करी होती और नहीं भी मिलके इवेंट करी होती, अगर उनकी इतनी ईगो थी, वो सिर्फ हमारे मोमेंटम को, हमारी सक्सेस स्टोरीज़ को यूज़ करके अगर सफलता पाते तो आज मोदी करके वो भी टॉप अर्नर होते। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कंपनी के मोमेंटम से कभी अपने आप को छोटा नहीं आंको, कभी कंपेयर नहीं करो कि वो इतना अच्छा कर रहा है और आप कम कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो ना, आपके वही काम आने वाला है। तो अपने आप से प्यार कीजिए, कंपनी के मोमेंटम को पूरी तरह से यूज़ कीजिए, एक्शन रखिए, हैवी एक्शन रखिए। देखिए एक बात बताएं, जब भी मोमेंटम आता है ना, हैवी एक्शन ही है जो आपके काम आएगा और हैवी एक्शन ही है जो आपकी हीट बिल्ड करेगा। फिर बात आती है क्रिएट द कंपनी मोमेंटम। कंपनी का मोमेंटम कोई थर्ड पार्टी का मोमेंटम नहीं है, वो आपका मोमेंटम है। आप उसे क्रिएट कीजिए। अब इस समय कंपनी इतने अच्छे अच्छे लॉकडाउन में ऑफर दे रही हैं, आप उसका फ़ायदा उठाइए। आप सोचिए जैसे कंपनी का अगर कोई मोमेंटम बनेगा तो वो मेरे कारण ही बनेगा। आपको अपने आप को, अपनी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ के अपने आप को प्यार करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड देन कम्स बी द मोमेंटम। आप हो मोमेंटम।
मोमेंटम किसी ऑफर से नहीं आता है, मोमेंटम किसी प्रोडक्ट से नहीं आता है। मोमेंटम जब किसी कंपनी के कोई लीडर्स हीटेड फील करते हैं ना, तब आता है। तो बी द मोमेंटम ऑफ योर कंपनी। जब आप अपनी कंपनी का मोमेंटम बनोगे, खुद पर भी नाज होगा आपको, आपकी कंपनी को भी आप पर नाज होगा, और तब बनोगे आप अपनी कंपनी के असली मालिक। और याद रखिए, सिर्फ मालिक कमाता है। हर वो व्यक्ति, हर वो कंसल्टेंट, हर वो नेटवर्कर जो अपनी कंपनी का मालिक बन जाता है, सिर्फ वो कमाता है। तो बी द मोमेंटम। फिर बात आती है इंडस्ट्री मोमेंटम, पर्सनल मोमेंटम, ग्रुप मोमेंटम, कंपनी मोमेंटम, एंड देन कम्स इंडस्ट्री मोमेंटम। जब इंडस्ट्री मोमेंटम की बात आती है, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। जो जितनी जल्दी शुरू कर दे उतना अच्छा है, जो जितनी जल्दी मोमेंटम बना ले उतना अच्छा है। ये ना अभी हम में से कोई शुरू भी नहीं हुआ है। अभी हम ना किसी कंपनी ने, ना किसी कंसल्टेंट ने अपना रॉकेट उड़ाना तो दूर, खड़ा भी नहीं किया है। मैं बार बार कहती हूँ, अभी हम सब लॉन्च पैड बना रहे हैं, और कोई अभी नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप अर्नर्स रजिस्टर्ड होने बाकी हैं। अभी कोई कहीं नहीं पहुंच गया है, कोई देरी नहीं हो गई है। आप जिस समय अपना मोमेंटम बना लोगे, वो ही आपकी अगली 10 पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। सो स्टार्ट इट नाउ, स्टार्ट इट टुडे। और हमारी लास्ट स्लाइड क्या कहती है? ये एक एस्केलेटर है दोस्तों। हम सब ये सोचते हैं कि ये जो पहाड़ का मैंने एग्जांपल दिया था ना, इस पहाड़ पे हमें चढ़ना है, इस पहाड़ पे हमें चढ़ना है। चढ़ोगे फिर क्या होगा? चढ़ गए, मान लीजिए आपने 20,000 रुपये महीना कमाने का टारगेट रखा और आप इस पहाड़ पे चढ़े। अब आपने बॉल चढ़ा दी 20,000 रुपये महीने पे, बॉल लुढ़क गई। अब बॉल लुढ़क के कहीं पहुंच गई है, 20,000 रुपये आप कमाने लगे हो। अब क्या करना है? अब 40,000 के पहाड़ पे चढ़ना है। फिर बॉल लुढ़केगी, 40,000 आने लगेगा, फिर 60,000 के पहाड़ पे, फिर 6 लाख के पहाड़ पे, फिर 6 करोड़ के पहाड़ पे। समझ रहे हैं आप? ये लगातार जो ये सक्सेस का ग्राफ है ना, ये ऐसे 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 चलता है, पर आपको लगातार उस बॉल को ऊपर चढ़ाना है, लुढ़काना है, ऊपर चढ़ाना है, लुढ़काना है, ऊपर चढ़ाना है, लुढ़काना है। अब एक बात और जादू भरी सुनो। ये जो पीक होती है ना, पीक, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं ना, जब 75 लाख रुपया कोई कमाता है, 1 करोड़ कोई कमाता है, 7.5 करोड़ की बातें करते हैं, ये जो पीक होती है ना, इन पे चढ़ना नहीं पड़ता है। बेसिक तो करना ही पड़ेगा, खड़े तो होना ही पड़ेगा, बट इन पे एस्केलेटर लगे होते हैं। बड़े बड़े पहाड़, मैंने एस्केलेटर देखे हैं 2-2 हज़ार सीढ़ियों के। मैं ऐसे ऐसे देश गई हूँ जहाँ न जाने कितने लंबे लंबे एस्केलेटर होते हैं। जब वो एस्केलेटर बंद होता है तो लगता है हाँ, इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है। आप दूर खड़े होकर के देखते रहोगे ना, उस एस्केलेटर से डरोगे ना, कुछ नहीं होगा। बट द मोमेंट आप उसकी पहली सीढ़ी पर खड़े होते हो, सेंसर लगा होता है, वो एस्केलेटर अपने आप चढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आपको अपने बिजनेस को उस ऑटोमेटेड मोड पे लाना है कि जब आप उस एस्केलेटर वाली चढ़ाई तक चढ़ जाओ। और वो कब आता है? जब आपके नेटवर्क में लोग पैसा कमा रहे होते हैं। वो पैसा कमाएंगे जब आप मोमेंटम में रहोगे, वो पैसा कमाएंगे जब ग्रुप में मोमेंटम आएगा, वो पैसा कमाएंगे जब इंडस्ट्री में, कंपनी में आप मोमेंटम लाओगे। इट्स ऑल अबाउट यू क्रिएटिंग द मोमेंटम और एंड यू जॉइनिंग द मोमेंटम। दोस्तों, मोमेंटम एक बहुत बड़ी प्यारी चीज़ है। मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाई, मैं आपको सिखा पाई। बट जैसा कि मैं हमेशा से मेरे सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, फिर से एक कहानी हाजिर है। ये भी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी लेसन है इस स्टोरी में। ये एक हैंड पंप स्टोरी है। दोस्तों, एक व्यक्ति था, एक आर्मी मैन था, रास्ता भटक गया बिल्कुल सहारा के रेगिस्तानों में। उसके पास जितनी भी पानी की बोतल थी, पी रहा था, काम चला रहा था, किसी तरह रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। 1 दिन निकला, 1.5 दिन निकला, पानी ख़त्म हो गया, भूखा प्यासा भटक रहा था, रास्ते की कोई उम्मीद नहीं थी, पर चलते जा रहा था, लगातार चल रहा था, लगातार चल रहा था, लगातार चल रहा था। एक झोंपड़ी दिखी उसको, थोड़ी आशा की किरण दिखी कि शायद झोंपड़ी में कोई रास्ता बताने वाला होगा, शायद वहाँ पे कुछ पानी, कुछ खाने को मिलेगा। झोंपड़ी में गया तो झोंपड़ी सुनसान पड़ी थी, पर उसमें एक हैंड पंप लगा हुआ था। वो व्यक्ति गया और उससे सोचा लगा इस हैंडपम्प में से पानी निकालूं, पर जैसे ही हैंडपम्प को छुआ तो वो तो जो उसका जो हैंडल था वो बिल्कुल ढीला पड़ा था और वो हैंडपम्प खराब था। उसे कोशिश करी, पर वो इतना लूज था कि बस उठाता था, धड़ से गिर जाता था, उठाता था, गिर जाता था। वो हताश हो गया, निराश हो गया। तभी उसको 3 मटके दिखाई दिए। बड़ा खुश हो गया कि चलो पानी होगा। पहला मटका उठाया, खाली। दूसरा मटका उठाया, खाली। तीसरा मटका उठाया, उसमें थोड़ा सा पानी था। एक आशा की थोड़ी सी तो वो जागी कि चलो अभी तो मैं प्यास बुझा के कुछ तो कर सकता हूँ। जैसे ही वो मटका उठा के पानी पीने लगा, उसकी नज़र नीचे एक पर्ची पर पड़ी। उस पर्ची पर लिखा था, अगर इस मटके में खाली 1-1.5 गिलास पानी हो, इसे पीना नहीं, इसे हैंडपंप में डालना तो हैंडपंप चलने लगेगा।
अब वो व्यक्ति सोचे मैं ये पानी पीऊँ, अपनी प्यास बुझाऊँ या इसको हैंड पंप में डाल करके चांस लूँ। पर वो थोड़ा दूरदृष्टि था, लॉन्ग टर्म सोचता था। थोड़ी सी देर के जिद्दोजहद के बाद उसने उस पानी को गिलास में भरा और उसको उस हैंड पंप में डाला और फिर पंप को पंप करना शुरू किया। 2-4 पंप करता, फिर आगे आके देखता उंगली करके पानी आया कि नहीं आया, फिर 2-4 पंप करता, फिर आकर के देखता कि पानी आया या नहीं आया। दोस्तों पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। पहले 5-5 बार करके देख रहा था, फिर 10-10 बार करके देखने लगा, फिर 15-15 बार करके देखने लगा, पानी नहीं आया। वो बस उसका ऐसा हाल हो गया था कि एक तो पहले ही थका हुआ था, पहले ही प्यासा था, फिर इतनी देर पंप कर करके रुक रुक के देख देख के हताश हो के थक गया था, वो मरने की स्थिति में था। फिर उसने सोचा एक कोशिश और करता हूँ, इस बार 30-40-50 बार मारता जाता हूँ। दोस्तों वो खड़ा हुआ और उसने देखा नहीं, बीच बीच में रुका नहीं, वो उसने मोमेंटम क्रिएट किया और पानी 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 के लिए पम 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 पानी बोलता गया, पानी 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 पानी। और एक के बाद 35, 30, 40, 50 जब उसने पंप मारे, वो पानी की खलखल की आवाज़ आने लगी। वो लगातार जैसे ही उसको पानी की आवाज़ आने लगी, उसने और पम 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 करता रहा, तो फक करके पानी निकला। और फिर इतना पानी निकला कि वो सारे मटके भर दिए उसने खुद की जो बॉटल्स थी वो सारी बॉटल भर ली। और जब वो वहाँ से निकलने लगा तो उसने फिर एक पर्ची बनाई। उसने उन तीनों मटकों के नीचे एक एक पर्ची रखी कि आप अगर इसमें थोड़ा सा पानी बचा हो तो इस हैंड पंप में पहले पानी डालो और फिर इस हैंड पंप पे लगातार 50, 60, 100 बार पंप मारो, पानी निकल के आएगा। और फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। दोस्तों ये हमारी कहानी है, ये हर नेटवर्कर की कहानी है। हमें भी जब प्यास लगती है इतनी कि हम उस पानी के लिए मरने को तैयार हैं, पानी हमें तभी मिलता है, झोंपड़ी हमें तभी दिखती है, हैंड पंप हमें तभी दिखता है। पर जब आप हैंड पंप चलाने की कोशिश करते हैं तो आपको वो बंद पड़ा नज़र आता है। उसमें आपको अपने सपनों का, अपने अरमानों का, अपने इरादों का पानी डालना होता है। और आप जब उसमें सपने, अरमान और इरादों का पानी डालते हो, फिर भी अगर लगातार नहीं करते हो, 2-4-5 हाथ चलाए फिर देखने बैठ गए, 2-4-5 हाथ चलाए फिर देखने बैठ गए, तो मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पाता। पर अगर आप लगातार पम 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 प्लान 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 शो 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 करते जाते हो, पानी आ जाता है। और जब पानी आ जाता है, न केवल आपकी प्यास बुझती है, आप सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को प्रेरित कर पाते हो कि ये हैंड पंप सही है, इसमें हमें सिर्फ अपने अरमान डालने और लगातार पंप करना है। जब आप बनते हो उदाहरण लोगों के लिए, तब होती है आपकी ज़िंदगी महत्ता की ज़िंदगी। दिस इज़ इट, पावर ऑफ मोमेंटम। अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम आपकी सफलता में आपकी मदद कर पा रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिटेल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखना नहीं भूलिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और एक और सेशन 1 बजे आज हम करने जा रहे हैं। 1 बजे YouTube चैनल सुरेखा भार्गव पे फिर से मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।